नमस्कार बच्चों, एक्सलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 और क्लास 9 के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट आज लिया हमने मैथ्स। अब मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास ली है 6 क्लास के मैथ्स का सिलेबस ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह के बारे में। उसके बाद अपने पास आता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले तो हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से और लॉन्ग मेथड दोनों से इसको सॉल्व करके हम सीखेंगे। फिर अपने पास आता है यूनिटरी मेथड्स। यूनिटरी मेथड्स के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपने पास आता है परसेंटेज। अब परसेंटेज के बहुत अच्छे से शानदार क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम में, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, तो हम इसको ट्राई करेंगे जितना सिंपल हो सके सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। फिर अपने पास आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अपने पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसको जितना सिंपल हो सकता है उस सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर अपने पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में किसी चीज़ को बेचने पर, खरीदने पर किसका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम हर बार नॉर्मली 100 के ऊपर चर्चा करके 100% मानते हैं भाई कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, 100 रुपये में बेची है, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर अपने पास आता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज की बात, नॉर्मल से इंटरेस्ट की बात आती है भाई हमने 1000 रुपये किसी को उधार दिए तो कितना ब्याज मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं SI के, CA के आते हैं, वो थोड़े से क्वेश्चन लॉन्ग मेथड के होते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चन है अपने, ठीक है। फिर अपने पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में किसी चीज़ का नॉर्मली हम निकालते हैं माध्य। मीन क्या हो भाई, किसी जैसे एग्जाम को टेस्ट हुआ अपने, टेस्ट होने पर बच्चे ने 3 टेस्ट में 5, 10 और 15, 20 नंबर में से 5, 10 और 15 नंबर उसने क्या है प्राप्त किए। अब हमसे पूछा कि इसका मीन क्या होगा। मीन प्राप्त करने का मतलब तीनों का सम करना है और फिर 3 का डिवाइड करेंगे। इस टाइप से हम इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो इसका मीन क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। फिर अपने पास रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं भाई। किसी चीज़ का रेशियो है भाई 3:2, प्रपोर्शन का आते हैं क्वेश्चन 1:x, इसमें x की वैल्यू निकालनी, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं भाई। फिर अपने पास आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ने वाले भाई अलग अलग चीज़ें, लाइन्स, एंगल्स वगैरह के बारे में। फिर अपने पास आता है एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम में 2D के बारे में पढ़ेंगे, एरिया, 3D का एरिया एंड वॉल्यूम, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये शानदार टॉपिक है भाई, हम समझे तो सबसे शानदार टॉपिक मानता हूँ एरिया एंड वॉल्यूम का आता है। इंटरेस्ट के साथ इसके क्वेश्चन करते हैं। फिर अपने पास आते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स के बारे में कैसे रोमन नंबर लिखते हैं भाई, 1 लाख लिखना हो तो 1 लाख रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, 50 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसके। फिर अपने पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा शानदार टॉपिक है भाई अपने पास। अलजेब्रा क्या है भाई, अपने पास न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। इसमें जैसे अपने पास एक नंबर आ गया 5x + 3x + 2, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक अपने पास क्या आ गया क्वेश्चन 5x + 3 ब्रैकेट x + 2 आ गया, इसको सॉल्व करना है, अलजेब्रा में क्वेश्चन आएगा। अब अपने पास कोई 2 इक्वेशन दे दी, कोई 2 पोलिनोमियल दे दिया, पॉलीगन दे दिया सॉरी, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई 2 पोलिनोमियल भी दे सकता है भाई, तो उसको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इसके। फिर अपने पास आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन के, जैसे 1.2, 3.5, अब इसको ऐड करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और इसी के ऊपर और टॉपिक आता है भाई अपने पास। इसमें अपने पास डेसिमल फ्रैक्शन के LCM और HCF के क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं भाई। LCM और HCF के क्वेश्चन, LCM और HCF फाइंड करना हो उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करेंगे हम। अलग अलग टॉपिक लेके अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके शानदार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास मैथ्स के हो गया टॉपिक। अब उसके बाद अपने पास आता है इंटेलिजेंस टेस्ट के, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है ब्लड रिलेशन, भाई खून का रिश्ता, यानी रिश्ते के बारे में बात करेंगे। भाई किसी का भाई है, जैसे हम बोलते हैं, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आता है भाई एक आदमी ने कोई एक फोटो देखी, फोटो की तरफ देख के बोला भाई ये मेरे मामा का लड़का बुआ का है, ऐसा कुछ रिश्ता बताया। फिर हमसे पूछेगा भाई किसी और आदमी के साथ रिलेशन बता के, यानी इसके पापा के साथ इसका क्या रिश्ता, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपना क्या करता है भाई दिमाग कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए।
फिर अपने पास आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, यानी किसी के साथ रिलेशन। भाई लाइब्रेरी में क्या रहती है, किताब रहती है, बुक रहती है, ठीक है। तो भाई गैरेज के अंदर क्या रहेगा, गैरेज के अंदर क्या रहेगा भाई, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में। फिर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन क्या आता है किसके बीच में, ऑड मैन आउट, यानी कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे अपने पास ABCD, हमें अलग बताना है अभी, ठीक है। एक तो जैसे आम दे दिया, एक दे दिया केला, एक दे दिया अपने पास तरबूज, और एक दे दिया अपने पास कोई करेला। तो इसमें से हमें कोई सिलेक्ट करना है भाई, इसमें से ऑड कौन सा, इंडिफरेंट कौन सा है वो बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है भाई। जैसे हमें सिंपल सा दिख रहा है ये सब क्या है, फ्रूट है, और ये क्या हो गया, एक वेजिटेबल हो गया। इस टाइप से हमें क्या करना है, अलग करके बताना है। फिर अपने पास आती है सीरीज। सीरीज में भाई अपने पास दे दिया 2, 3, 5। अब अगला नंबर कौन सा आएगा, इस टाइप की कोई सीरीज आएगी, हमें अगला टर्म कौन सा आएगा ये बताना है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल आएगी सीरीज। तो अगले जैसे ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, तो आगे वाला कौन सा आएगा भाई, 7 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अपने पास। फिर आते हैं अपने पास कोडिंग और डिकोडिंग के, कोडिंग और डिकोडिंग के। ये मैं मानता हूँ रीजनिंग में शानदार टॉपिक है। एक तो ये होता है, और एक अपना पास आता है डिसीजन मेकिंग का। ये शानदार टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। इसमें अपना दिमाग कॉन्सेंट्रेट रख के क्वेश्चन करने होता है। अच्छे टॉपिक है भाई, हम करेंगे इसको, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा भाई हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर अपने पास आता है इंसर्टिंग नंबर्स का, कुछ टेबल बना के दे देगा, उसमें इंसर्ट करना नंबर, इसमें कौन सा नंबर आएगा भाई। ऐसे इस टाइप का कोई बना के दे दिया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, ठीक है भाई। यहाँ 2 लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने 5, यहाँ 3 लिया, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ कौन सा आएगा ये बताना। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 का डबल +1, 2 का डबल +1, 3 का डबल +1, 4 का डबल +1 क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अपने पास। फिर आती है पजल, पजल सॉल्व करनी है। फिर डिसीजन मेकिंग वाला मैंने बता ही दिया भाई। फिर आता है नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये है भाई अपने पास क्लास 6 के क्वेश्चन, सॉरी सिलेबस मैथ का और रीजनिंग का। अब अपने पास क्या आता है भाई, क्लास 9th के मैथ का सिलेबस आता है। अब क्लास 9th में रीजनिंग नहीं है अपने पास, सिर्फ मैथ का ही टॉपिक है, और क्लास 9th में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो आप शानदार तरीके से आपको बताऊंगा मैं, तो आप ध्यान रखें अच्छे से पढ़ना, और उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये भी बताना आप। तो सबसे पहले वही 6 क्लास वाला टॉपिक है अपने पास, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है अपने पास, 6 क्लास में जो पढ़ा था वही नंबर सिस्टम है। उसके बाद वही रोमन नंबर 6 क्लास वाली, फिर यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। फिर अपने पास आता है सबसे शानदार टॉपिक टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस का। अब इसमें शानदार शानदार टाइप के क्वेश्चन आता है ट्रेन के। फिर अपने पास बोट वाले, ठीक है, स्ट्रीम वाले, वर्क वाले में अपने पास आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन। कोई टंकी है भाई, कोई टंकी है, उसको 2 नल भर रहे हैं, एक नल से भाई नीचे क्या हो गया, इसमें छेद हो गया, तो वो टंकी कितने टाइम में भरेगी, कितने टाइम में खाली करेगी, उस टाइप के क्वेश्चन आता है इसमें। फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल सा टॉपिक है भाई अपने पास। ज्योमेट्री, एवरेज, जो हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था उसी टाइप का अपने पास क्या आता है भाई, एवरेज आता है। सेम उसी टाइप में है, लेकिन मीन आता है वो छोटे लेवल पर आता है, एवरेज आता है जो बड़े लेवल पर, बड़े बड़े नंबर्स वगैरह उसके बारे में। फिर एरिया एंड वॉल्यूम, अब 6 क्लास में है जो एरिया एंड वॉल्यूम है उसके टाइप है कम, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसमें अलग अलग क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, हेमी स्क्वायर, कौन, उसके सब के बारे में पढ़ेंगे हम, सिलेंडर वगैरह के बारे में, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो उस क्यूब 3D टाइप के क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा बनते हैं, और 2D टाइप के क्वेश्चन है वो 6 क्लास में ज़्यादा बनते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास आता है इसके टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स।
एंगल्स के बारे में बात करेंगे, भी कौन कौन से एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, 90 डिग्री एंगल हो, राइट एंगल वगैरह सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे हम एंगल्स के बारे में। फिर अपने पास अगला टॉपिक है एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड सर्कल। भाई ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। सर्कल के बारे में, सर्कल का भाई एरिया है, सरकमफेरेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, डायामीटर है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अब फिर अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका अलग से ही टॉपिक दे दिया हमने, पीछे बात की थी भाई किसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्यूब क्यूबॉइड के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें अलग से ही टॉपिक दे दिया क्यूबॉइड क्यूबॉइड का। फिर एरिया ऑफ सर्कल, यह भी हमने जस्ट बात की थी भाई। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बारे में भी जस्ट बात की थी, ट्राइंगल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, पॉलीगन्स कौन से होते हैं, पॉलीगन के बारे में भाई किसी का पूछ लिया, कोई पॉलीगन है अपने पास जिसके 6 साइड्स है, उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उस टाइप के पूछते क्वेश्चन अलग अलग पॉलीगन्स से। पॉलीगन्स का मतलब ही क्या होता है बेसिक सा, यही पूछ लेगा। पोली का मतलब होता है क्या भाई, मैनी, एंड गन्स का मतलब साइड्स, क्या होता है भाई, मैनी साइड्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा बेसिक से। फिर कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, अब यूनिट को कन्वर्ट करना है, अभी मीटर में दे दिया है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा। फिर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ गिवन फिगर, अब मैंने अभी बात की थी भाई, कोई डायग्राम बना के दे दिया, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर लेगा। फिर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर, अब बेसिक क्वेश्चन ये भाई टॉपिक अपने 6 क्लास में ज़्यादा पूछा जाता है इसके क्वेश्चन, लेकिन 9th क्लास में भी कभी कभार इसके बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे। बेसिक टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये बड़ा भाई। आपको कोई नंबर दे दिया गिवन 1 2 5 6 3 0, इसमें पूछ लेगा भाई 7 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू का मतलब जो चेहरा दिख रहा है अभी 7 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 7 रहेगी। अब प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 7 के पीछे कितने नंबर है अभी, 3 है, तो फिर 3 0 लग जाएंगे, ये क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर अपने पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसके बारे में बात है। टेम्परेचर को कन्वर्ट करना, इसमें बेसिक सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। आपको टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप एक फॉर्मूले से सबको कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। फिर अपने पास इसमें क्वेश्चन आता है अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अब कोई ट्राइंगल है अपने पास, जैसे हम वैसे एक भाई है ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है भाई 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, वो करेंगे हम। तो ये थे अपने पास 9th क्लास में मैथ्स के टॉपिक। तो मुझे लगता है आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं। हम इसके अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो बनाने वाले हैं। तो एक टॉपिक नॉर्मली मानता हूँ भाई आपके पास भाई टॉपिक वाइज हम अलग अलग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, सब टॉपिक करेंगे। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि आपको यूट्यूब पर इसके वीडियो नहीं मिलेंगे, तो सबके क्वेश्चन करूँगा मैं, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली आप मान ही चलिए कि हर टॉपिक है मैं कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास आपको करवा दूंगा और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर जोधपुर के ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। और ऑनलाइन आपको किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर बातचीत कर सकते हैं भाई, ठीक है। और अपना एड्रेस क्या रहेगा भाई कोचिंग का, ऑपोजिट पिलार बालाजी मंदिर, बनाड़ रोड, जोधपुर। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप निश्चिंत होकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।